देखिए एवरीवन, हमने डिस्कशंस कर ली हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. And in today's class I am taking on with the sum number 25. All books में this is sum number 25. New books में देख लेना बच्चे क्या है. Wherein there are three partners x, y and z. Illustration number 25 in the all books. Illustration number 25 wherein x, y and z are partners who have commenced business on 1/4/2013 with capitals of 1,80,000 and 60,000 respectively. ये वाला सम है जिसको हम थोड़ा सा फास्टली बेसिस पे करेंगे गाइस. ट्राई टू फाइंड द सम. एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल्स एक्स की 1 लाख है, वाई की 80,000 है और जेड की 60,000 है. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3, 4, 3 and 3. उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2013 को. ठीक है. In the new books, just let me know what is the sum number. Ishika, just let me know what is the sum number in the new books. Ishika says that this is not there. Okay. Do we have A and B? Do we have, Ishika, just take it out. Do we have do we have the sum stating A and B who are sharing profits in the ratio of 3:2? A and B, capital है 60,000, 40,000, TSR है 3:2. Yes sir, what is the sum number, Ishika? Okay, in the new books this is sum number 25 and in the old books this is sum number 24. This is sum number 24. तो जी ध्यान से सुनना, एक सम करवा रहा हूं आपको, एक सम का बेसिक दे रहा हूं, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज ही करेंगे. ठीक है. A and B were partners in a firm from 1/4/16 with capitals of rupees 60,000 and 40,000 respectively. दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, किस डेट में? ऑन 1/4/16. इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन में डेट्स कंसीडर करने वाली चीज. ऑन 1/4/16 उनकी हमें कैपिटल्स गिवन है. On 1/4/16 we have been given with the capitals of the partners A and B. They shared profits and losses in the ratio of 3:2. 3:2 का रेशियो है. They carried on business for 2 years. उन्होंने 2 साल तक बिजनेस किया. यानी अगर 1/4/16 को स्टार्ट किया तो फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को और सेकंड ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 को. फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को, सेकंड ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 को. They incurred a loss in the first year. They made a profit of rupees 50,000 and in the second year ending 31st March 2018 वही बात आ गई. In the second year ending 31st March 2018, तो second year कब खत्म हो रहा है 31st March 18 को. They incurred a loss of rupees 20,000 as the business was no longer profitable. देखो भैया, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया, सेकंड ईयर में लॉसेस, तुमको लगा कि आगे भी लॉसेस ही होंगे तो it is no longer profitable. Therefore they decided to wind up. उन्होंने डिसाइड किया कि they shut down the business. Creditors on that date were rupees 20,000. उस दिन के creditors थे 20,000. Partners withdrew rupees 8,000 each per year for their personal expenses. Partners ने फॉर्म से विड्रॉ भी किया 8,000 रुपए ईच हर साल, यानी 16-17 में भी और 17-18 में भी, दोनों साल. The assets realized, ये तो रियलाइजेशन की बातें कर रहे हैं. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये भी रियलाइजेशन की बातें कर रहे हैं. तो देखो अब जब हमें डिसोल्यूशन के अकाउंट्स बनाने हैं, जब हमें डिसोल्यूशन के अकाउंट्स बनाने हैं तो हमें उस डेट के बनाने हैं, तो हमें ये अकाउंट्स उस डेट के बनाने हैं जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है. अब फर्म डिसॉल्व हो रही है मुझे 31 मार्च 18 को, तो 1/4/16 को इन्होंने स्टार्ट किया.
इन्होंने एक साल बिजनेस चलाया, यहाँ पे 31 मार्च 17, इस साल इन्होंने प्रॉफिट कमाए और इस साल इन्होंने incurred losses. Therefore, now they want to wind up their business over here. ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट क्या है कि बच्चे हमें जो कैपिटल्स गिवन है वो यहाँ की गिवन है और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ की कैपिटल के बेसिस पे पहले यहाँ की फिर यहाँ की कैपिटल को डिराइव करना। ओके, तो विल बी फाइंडिंग आउट द कैपिटल्स एज ऑन दिस डेट सो दैट वी कैन प्रिपेयर अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हम लोग एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना सके। आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इशिका, निकिता, मनीषा, चिराग, प्रीति, शांतनु, यशिका, आस्था, जिया, हिमांशी, आर यू पीपल गेटिंग व्हाट आई एम स्टेटिंग? सिर्फ एक ही बच्चे को आया समझ? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके ओके, लेट्स start with the partners capital. तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन कब का बना रहे हैं? मुझे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम 2 सालों का, 146 से 31 मार्च 17 का, फिर 31 मार्च 18 तक का। उसके बाद जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन जाएगी तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट के बेसिस पे हमें फिर से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ मेमोरेंडम पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, दिस इज मेमोरेंडम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। You should know कि how to prepare this. So on 1/4/16 we have by balance brought down of A and B. A और B का बैलेंस है हमारे पास ₹60,000 and 40,000 है। I think ओपनिंग बैलेंस यही है। Yes, they were partners in a firm. तो क्लास बैलेंस। अच्छा, अगर यहाँ पे होता कि दे स्टार्टेड द बिजनेस तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? दे स्टार्टेड द बिजनेस, तो बाय बैलेंस प्रोडक्ट की जगह यू वुड हैव रिटन बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया ना, और बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओपनिंग बैलेंसेस ओवर हियर यू वुड हैव रिटन बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इसके बाद इन्होंने हर साल ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स की है देयरफॉर 2 ड्राइंग्स 8,000 ईच है। तो अकॉर्डिंगली 31 मार्च 17 को इनके क्लोजिंग बैलेंसेस क्या आ गए? टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज इक्वल टू 52,000 एंड दिस इज इक्वल टू 32,000। So we have their capitals on 31st March 17 से यहाँ की कैपिटल्स आ गई। अब अकॉर्डिंगली हमें यहाँ की चाहिए, यहाँ की कैपिटल्स के लिए हमें ओपनिंग इस साल की कैपिटल्स बनानी पड़ेगी। तो 31 ये जो 16, 17, 18 जो क्लोजिंग कैपिटल्स है 17, 18 की ओपनिंग कैपिटल्स बन जाएगी। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Okay, so we get by balance brought down on 1/4/17 over here, amounting to rupees 52,000 and सर एक चीज मैं छोड़ दी है, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। दिस इज नॉट देयर एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल्स। इसने इस क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? एक तो उन्होंने ड्राइंग्स की है, एक तो उन्होंने ड्राइंग्स के ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया, एक उन्होंने प्रॉफिट भी तो ऑन किया था 50,000 का। they had earned profits as well। और जब पार्टनर्स प्रॉफिट्स अर्न करते हैं कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देते थे। हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, इफ यू पीपल रिमेंबर। डू यू रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गाइस? यस, देयरफॉर वहां का जो प्रॉफिट है वो भी तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो देयरफॉर ये जो 50,000 का प्रॉफिट है दिस शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2। तो
एंट्री क्या करते हो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की ऑन 31st एट द दिस इज जनरली डन एट द एंड ऑफ द ईयर तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account 50,000 in the ratio of 3:2 therefore 30,000 20,000 this total is 90,000 this is 60,000 ड्राइंग्स इन्होंने की 8,000 इज देयर फॉर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं हमारे पास रुपीज 82,000 एंड रुपीज 52,000 ये हमारी इस साल की क्लोजिंग कैपिटल है देयर फॉर नेक्स्ट ईयर की दिस बिकम्स आवर ओपनिंग कैपिटल इस साल भी इन्होंने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स की है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम ईयर 1718 लिख देते हैं ठीक है ड्यूरिंग द ईयर है ड्राइंग्स की डेट नहीं पता तो जनरली एट द मिड ऑफ द ईयर एज्यूम करते हैं चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है कि पीपल रिमेंबर नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 1780 लिख दो दिस विल बी टू ड्राइंग्स अकाउंट रुपीज 8,000 क्योंकि इन्होंने 2 साल किए अब इस साल में 20,000 का लॉस हो गया जब प्रॉफिट्स हुआ था तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट लॉस हो गया तो इसको क्या करेंगे ऑन 31st March 18 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि लॉस को अगर ध्यान हो तो इफ यू पीपल रिमेंबर अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा होता है तो जनरली उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती है किस किस को ये कॉन्सेप्ट ध्यान है the partnership if the partnership firm is incurring losses so भैया जब losses है तो they need not prepare profit and loss appropriation account for the purpose of distribution of losses वो सारे के सारे losses को सीधा कहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे yes they'll distribute all the profits and losses they'll distribute all the losses in fact via profit and loss account directly we shall write to profit and loss account देखो बेटा मैंने कहा था जो पार्टनरशिप का चैप्टर है ना जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जिन्होंने मेरी बात को पहले समझ लिया था उनको ये बेनिफिशियल है जिन्होंने नहीं समझा था उनको अब ये फिर से रिवाइज करना पड़ रहा है लर्न करना पड़ रहा है मैंने कहा था चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हुए कि सभी के सभी चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है वो अलग बात है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट करवा दूं दैट इज अप टू मी कि मैं आपको एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर में कहां पे दिखाऊं और कहां पे ना दिखाऊं और बिना चैप्टर के लिंक करवाए दूसरा चैप्टर कैसे करवा दूं दैट इज अप टू मी लेकिन मैं लिंक हर एक चैप्टर को करवा सकता हूँ पार्टनरशिप के हर एक चैप्टर को लिंक करवा सकता हूँ तो वही हो रहा है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीवियस चैप्टर में से उठ कर आ रहे हैं ठीक है लेकिन जिन्होंने नहीं किया है नीड नॉट वरी कोई ऐसी खास बात भी नहीं है इसमें बस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 20,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 देयरफॉर 12,000 एंड 8,000 अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां से भी इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 82 minus 20 that is 62,000 52 minus 16 this is equal to 36,000 अब accordingly these are the closing capitals of the partners on 31st March 18 यही वो कैपिटल्स है जिनके बेसिस पे वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप लोग बना सकते हैं लेकिन फिर भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बनवा रहा हूँ मेमोरेंडम बैलेंस शीट में बेटा पार्टनर्स की कैपिटल सही है हमें ऑफ ए एंड बी कब की बन रही है ऑन 31st March 18 की बन रही है मेमोरेंडम बैलेंस शीट ऑन 31st March 18 वी हैव कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी दोनों को टोटल करके लिख रहा हूं मैं 62 + 36 इज 98,000 इसके बाद कुछ और चीजें दे रहा था देखो इसके बाद हमें दे रहा था क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर ₹20,000 उस दिन के जो क्रेडिटर्स है वो 20,000 है तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पे 20,000 और तो बाकी रियलाइजेशन की बातें कर रहे हो कुछ है नहीं देयरफॉर हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आ गया दिस इज सन्ड्री assets these are sundry assets hello हाँ जी बेटा तो डिड यू गेट व्हाट आई से कि अभी अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई है इसके बाद आपको अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है
फिर नॉर्मली जैसे पार्टिस कैपिटल अकाउंट बनता है, लोन लायबिलिटी अकाउंट बनता है, और फिर अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट बनता है। इफ यू पीपल हैव गॉट इट, जस्ट लेट मी नो यार, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, are you people getting me? Okay, he says yes sir, आ रहा है सर। बच्चे अगर मैं इसमें चेंज कर दूं ना थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं, फिर लिसन केयरफुली, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। दिस इज अ पॉइंट वर्थ कमिंग इन योर एग्जाम्स, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है। दे हैव टू प्रोवाइड interest on capital as well at the rate of 10% per annum. Let's say interest on capital is to be provided at the rate of 10% per annum. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना, तो उस केस में क्या होगा? लो जी, होना क्या होगा उस केस में? होता ये बच्चे, उस केस में होता ये कि जो ये 50,000 का प्रॉफिट्स है, इसमें से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के थे, तो दिस वुड हैव बीन बाय नॉर्मल है यार, पार्टनर्स कैपिटल का हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने मुझे अभी यहीं पे पॉज करें, या फिर क्लास के बाद आप चैप्टर नंबर 1 पे जाके देखना इसको, ठीक है? यू विल गेट टू इट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी कैपिटल से 60,000 40,000, तो इसका 10% इज 6,000 एंड 4,000। 50,000 के प्रॉफिट्स में से हमने 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकाल के दे दिए, ठीक है? बाकी रह गया 40,000। 40,000 in the ratio of 3:2. That is by profit and loss appropriation account, 40,000 in the ratio of 3:2. This is 24,000 and 16,000. Accordingly, हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ड्रॉइंग्स आ गई, अब इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल से हमारे पास फिर यहाँ पे ओपनिंग आ जाएगी। अब क्या हमें इस साल में भी इंटरेस्ट देना है? दिस इज टू बैलेंस कैरी डाउन रुपीज, दिस विल बी 82,000, सेम ही आएगा क्योंकि कैपिटल में 3:2 के रेशियो में ना, इसलिए वो इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में आ रहा है, और अकॉर्डिंगली हमारा आंसर सेम आ रहा है जैसे हमने पहले किया था। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन गई है, तो अकॉर्डिंगली on 1/4/17 we have our opening capitals of rupees 82,000 and 52,000. Guys, let me know one thing, I am waiting for the answers, each and every one of you. मुझे सभी बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। क्या मैं 31 मार्च 18 यानी 17-18 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दूं क्या? Should I or should I not provide for interest on capital? Should I provide for interest on capital or not? No, sir. Yes, sir. Nikita says no, sir. Why not, Nikita? Ishika says yes. Nikita says no. सर वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, फिर वो तो लॉस होएगा तो कैसे देंगे? Yes. अगर कंपल्सरी है तो देंगे। सेकेंड ईयर में हमको लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं प्रॉफिट्स। हाँ शांतनु, यस यू आर सेइंग गुड। इन केस अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फिर तो इन एनी सिचुएशन हम करेंगे, ठीक है? चलो सिचुएशन चेंज करते हैं। सिचुएशन ये करते हैं कि अब यहाँ पे 20,000 का लॉस नहीं है बल्कि 20,000 का प्रॉफिट्स है। 20,000 का लॉस नहीं है बल्कि 20,000 का प्रॉफिट्स है। तो क्या उस केस में shall we provide for interest on capital? अगर सेकेंड ईयर में यस, एंड किस अमाउंट पे प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या हम 82,000 का 10% कर दें, या फिर जो ओपनिंग कैपिटल थी पिछले साल की 60,000 जो स्टार्टिंग कैपिटल थी उसका 10% करें? 10% किसका करें, 82,000 का या 62,000 का? सॉरी 60,000 का। 82,000 का। Yes, this will be for rupees 82,000. Yes, good, Shantashika, good. Priti, okay. Nikita.
बच्ची 82,000 का करेंगे, ठीक है। Therefore, this will be as interest on, sorry, by interest on capital 8200 and rupees 5200. जो रिमेनिंग रहेगा that is प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिमेनिंग शेयर 20,000 में से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो यू गेट 6,400 and that is to be divided in the 6,600 and that is to be divided in the ratio 3:2. तो अकॉर्डिंगली आपके पास वो सिचुएशन आ जाएगी। आई थिंक दिस विल बी 3,900 and 3,700 समथिंग या 4,000 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे कर लेना। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर हम क्या ये इंटरेस्ट क्या किसी पोजीशन में 60,000 पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? जो हमने इंटरेस्ट अभी ये 82,000 पे प्रोवाइड किया, क्या हम लोग इसे 60,000 और 40,000 पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 10%? इफ यस, देन इन व्हाट सिचुएशन? अगर कर सकते हैं तो बताओ किस सिचुएशन में कर सकते हैं? Does anyone of you know, my dear? Yes, Preeti, Nikita, Ishika, Manisha. थोड़ा सा जोर डालो। चिराग, यशिका, आस्था, शांतनु। Yes, great, yeah. Great, I got my answer. I'm waiting for the others to think. सर हम लोग 82,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ना करके हम लोग 60,000 पे कब प्रोवाइड कर सकते हैं? Yes, good, प्रीति। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हो तो, if the capitals are fixed, तो हम लोग इस केस में इंटरेस्ट प्रोवाइड करते 60,000 और 40,000 पे सेकेंड ईयर। ओके, आई होप दिस इज ओके गाइस। ओके, चलो ठीक है। आज वैसे तो हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस करनी थी, लेकिन आई थिंक ये दिस चैप्टर विल टेक ऑन अनदर लेक्चर टू कंप्लीट। कुछ आपको करना ही है कि मैंने कल कुछ सम्स आपको दिए थे और जो ये सम्स दे रहा हूं, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स। आप ये कहेंगे सर कि आप तो हर क्लास में यही कहते हैं कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा, मैंने आपको ट्रेंड बताया था एग्जाम का। सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस की है। अगर मैं आज से पहले का ट्रेंड देखूं तो इस चैप्टर से हमको जनरली जर्नल एंट्रीज देखने को मिलती है। अभी भी मिल सकती है, इस साल भी मिल सकती है, लेकिन द पॉइंट इज कि चैप्टर एडमिशन में से आपका बैलेंस शीट डिडक्ट कर दिया गया। जैसे वहां से बैलेंस शीट खत्म हुआ तो अब वहां से 8 नंबर का प्रैक्टिकल सम आने की संभावना कम है। वहां से जर्नल एंट्रीज अपीयर हो सकती है चैप्टर एडमिशन में से। ऐसा नहीं है कि वहां से आपका प्रैक्टिकल सम अपीयर नहीं होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो बेटा जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से प्रैक्टिकल सम आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रीजन मीन चैप्टर थर्ड जो आपका एडमिशन है पार्टनरशिप का, वहां से आपका बैलेंस शीट हटा दिया गया, तो देयर आर चांसेस कि वहां से उसका जर्नल एंट्रीज पूछे जाए। आई एम नॉट सेइंग कि पूछी जाएंगी, चांसेस कह रहा हूं मैं। और अगर इस चैप्टर नंबर 5 रिजोल्यूशन में सम आता है तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज इस चीज की है कि मुझे एक प्रैक्टिकल सम है। जर्नल एंट्रीज भी तो आती है तो भी नॉट एन इशू। हम लोग कल जर्नल एंट्रीज पे पूरा लेक्चर डिवोट करेंगे, उसके बाद आपको और भी करना है। लेकिन आज जो 25 के बाद के सम्स हैं, 6-7 सम्स हैं अप्रोक्सीमेटली आपके, वो आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि वो एक फुल फ्लेज सम है। जो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो उसके फुल फ्लेज सम्स हैं। बोले आपको बड़े बड़े सम्स दे रखे हैं, देखिए घबराना नहीं है। आपको बड़ी सारी बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच
you have to prepare necessary accounts in the chapter of dissolution, being realization account, partners loan liability account, partners capital account, and then bank या फिर cash. I hope you will do it, guys. I hope you will do it, guys. Okay. Yes.